अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुक़मा इरफान मलिक। हर शादी तलाक पर ख़त्म नहीं होती और हर तलाक नफ़रत पर ख़त्म नहीं होती। बाज़ औक़ात रिश्ते में से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है और एहतराम हमेशा बाकी रहता है। वसीम अब्बास और सबा हमीद की 29 साला शादी का इख्तिताम हुआ, जिसमें से वसीम अब्बास ने बताया कि 15 साल वो खुशगवार ज़िंदगी में रहे, इकट्ठे रहे, लेकिन 14 साल the couple was silently living in separation and they did not tell anybody about their separation. और अब तलाक जो है वो लीगली हो चुकी है। ऐसी शादियों को हम ग्रे डिवोर्सेस भी कहते हैं। नॉर्मली जो तलाक डिवोर्स 50 साल या 50 साल की उम्र के बाद हो या 20 या 30 साल शादी के आप साथ रहे हों, एक लंबा अरसा साथ रहे हों और उसके बाद जो डिवोर्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रे डिवोर्स। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की शादियां खत्म जब होती हैं तो नॉर्मली उसमें इमोशनल क्लोजर या इमोशनल डिस्टेंस बहुत पहले ही आ चुका होता है। ग्रे डिवोर्सेस आखिर होती क्यों हैं, और इस तरह के डिवोर्स के बाद वाई द टू इंडिविजुअल्स दे स्टार्ट लिविंग वेरी हैप्पी, कंटेंटमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई रिश्ता, कोई शादी खत्म होती है, इसमें इमोशनल डिस्टेंस बहुत पहले आ चुका होता है। बहुत पहले से ही इस शादी में जो इंटीमेसी है, एक तो होती है फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपके बड़े इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं। किसी का हाथ पकड़ लेना, किसी को हक कर लेना, अपने दिन भर के जो मामलात हैं, रूटीन है, के अप्स एंड डाउन्स हैं, हाईज एंड लोज हैं, वो किसी से कम्युनिकेट करना, रूटीन की बातें शेयर करना, आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। जहाँ पर कम्युनिकेशन ख़त्म होता है, आप अपनी रूटीन किसी के साथ डिस्कस करना बंद कर देते हैं, इमोशनल डिस्टेंस आता है, तो उसके बाद एक दिन आता है कि वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अक्सर हम समझते हैं कि अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेजेस करना इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, नॉर्मल थिंग, करेंगे भी तो ठीक है, ना भी करेंगे तो कोई बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं। बट इन रियलिटी ये एक बहुत बड़ी बात है। एक कनेक्शन जो है वो आपस में रहता है। भले आपकी शादी को 1 साल हुआ है, आपके रिश्ते को 1 साल हुआ है या 20 साल हो गए हैं, इसमें एक आधे दिन का वक्फा वो भी किसी मजबूरी की वजह से आ सकता है, लेकिन मुसलसल नहीं आना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो जो राब्ता है वो टूट जाता है। और रिश्ते में कनेक्शन, हर तरह का कनेक्शन, छोटे छोटे कनेक्शन, छोटे छोटे राब्ते, ये हमेशा रहने चाहिए। एक और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आप अक्सर कपल्स में देखेंगे दे से कि हमारे दरमियान प्यार नहीं है, बट लाइक वी रिस्पेक्ट ईच अदर। वसीम अब्बास के केस में ही वाज सेइंग कि आज भी उन्हें सबा हमीद के साथ काम करने का मौका मिले, दोनों को मिले, वो प्रोफेशनली बड़े अच्छे अंदाज में विद रिस्पेक्ट मेंटेन रखते हुए, डिग्निटी मेंटेन रखते हुए काम करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक इतना लंबा अरसा जहनी तनाव में इस रिश्ते की वजह से गुजरा, इंडिविजुअल की वजह से गुजरा। अब वो रिश्ता खत्म हुआ है, मोहब्बत खत्म हो गई है, द रिस्पेक्ट इट्स स्टिल देयर एंड दैट इज द रीजन कि वो रिस्पेक्ट हमेशा रहती है। मोहब्बत, इमोशंस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। लीगल पेपर्स पे आप उसको साइन कर देते हैं। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। शादी के बगैर भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, बहुत से लोग लिविंग रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, पर वो शादी करते हैं तो वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसको आप साइन करते हैं ना, बट एक वो हैसियत बन जाती है। इसी तरीके से सेपरेशन में तो आप रह रहे हैं, बट उसके बाद अगर आपने एक दूसरे के साथ नहीं रहना तो वो फिर तलाक एक वाकया है। ऑन पेपर्स आप उसको साइन करते हैं। इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनल क्लोजर या सेपरेशन तो बहुत पहले ही हो चुकी होती है।
اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایموشنلی ڈسٹینس ہونا, جذبات میں بے رخی ہونا, کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کی ایموشنل نیڈس پر, ایموشنل ڈیزائرز پر پورا نہ اترنا, انٹیمیٹ مومنٹس آپ کے ختم ہو جانا, شیئرنگ کمیونیکیشن ختم ہو جانا, جو چیزیں آپ شاید پہلے بہت انجوائے کرتے تھے, آپ ایک ٹائم آتا ہے ان کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کرتے ہیں. لیٹس سے اٹس اے ویری ویری اسمال تھنگ کہ جو آئس کریم آپ اکٹھے کھانے جاتے تھے, جو کافی آپ اکٹھے پینے جاتے تھے, اب آپ کو لگتا ہے یار ہم تھکے ہوئے ہیں, پورا دن تھک کر آئے ہیں, کیا ہی فائدہ جا کے کافی پئیں, یا ویکینڈس پہ آپ ڈائن آؤٹ کرنے جائیں, آپ ہوٹلنگ کرنے جائیں, کیا ہی فائدہ, پورا ہفتہ کام کرتے ہیں, اب ہمارا گھر میں رہنے کا ٹائم ہے. اور جب آپ آہستہ آہستہ ان مومنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں بیکاز آف یور بزی روٹین, بچوں کی وجہ سے یا واٹ ایور, سو ایموشنل کلوئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر فائنلی ایموشنل کلوئر ہو بھی جاتا ہے, ایموشنل ڈسٹینس آ جاتا ہے, الٹیمیٹلی separation and then divorce happens. وسیم عباس was saying کہ آج وہ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ان کو غلطی نہیں لگتی, کیونکہ اس وقت اپنے جذبات, اپنے ایموشنز, اپنے پیار کے مطابق, اپنی ایج کے مطابق انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا. لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر آگے کو جاتی ہے, اس کی چوائسز بدلتی ہیں, اس کی ڈیزائرز بدلتی ہیں, اس کے ایموشنز بھی بدلتے ہیں, تو وہ اس ٹائم پر آپ کو آ کر لگتا ہے کہ اچھا یار اب کے مطابق یہ فیصلہ ٹھیک تھا, تب بھی جو کیا وہ ٹھیک تھا, لیکن ریگریٹ نہیں ہوتا, ریگریٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. اینڈ لاسٹلی آئی لائک ٹو مینشن ہیئر کہ ہر شادی طلاق پر ختم نہیں ہوتی, اور ہر طلاق نفرت پر بھی ختم نہیں ہوتی, لیکن جو چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہیں, کنیکشنز ہیں, ان کو برقرار رکھیں, مومنٹس کو ساتھ انجوائے کریں, تاکہ اللہ نہ کرے کسی بھی کپل پر یہ ٹائم آئے کہ ایموشنل کلوئر, ایموشنل ڈسٹینس, سیپریشن, الٹیمیٹلی ڈیورس, یہ نہ ہو.